Okay guys, so another child comes to you with the complaints of fever that is low grade, like 100 पे उसका fever रहता है, along with a faster breathing rate जो कि आपने कट ऑफ के मुताबिक निकाल लिया है, which is given here, and along with another symptom which is known as wheeze. अब आप बच्चे को pneumonia classify करेंगे? First of all, a big no. So this video is for all the medical students, along with those who are going to be doing their pediatric rotation, along with the people who are going to be pursuing the MO-ship in the pediatric ward. So assalamu alaikum, I'm your Dr. Anis Fatma, and today we are going to discuss a case of a child that comes with the low-grade fever, along with a faster breathing rate, but there is another symptom which is known as wheezing. If you would classify this as the case of pneumonia, as the case of asthma, or as the case of something else. So think about it. तो जैसा कि हम लोगों ने बिल्कुल सही सोचा है, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो दिस इज द केस ऑफ ब्रोंकियोलाइटिस एंड नॉट द केस ऑफ एस्थमा. वाई नमूनिया का केस क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे को लो ग्रेड फीवर हो रहा है, नॉट हाई ग्रेड फीवर. सही है. दूसरी बात क्या है, बच्चे की जब हम हिस्ट्री लेंगे तो हमें पता चलेगा कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद द सिम्टम्स ऑफ द कोल्ड, जिसमें उसको कफ हो रहा है, रनी नोज हो रहा है, लो ग्रेड फीवर हो रहा है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चे को प्रेजेंट किया गया है तब उसको टेकिपनिया हो रहा है, यानी कि फास्टर ब्रीदिंग रेट हो रहा है, और जब आप उसकी एग्जामिनेशन करेंगे तो उसकी सांस में से आवाज़ आ रही है, दैट इज नोन एज द वीज. तो अगर कोई भी बच्चा जो कि 2 to 6 मंथ्स की एज में है और उसमें कोई भी एपिसोड ऑफ वीज होती है, तो दैट इज मोर लाइकली टू बी अ केस ऑफ ब्रोंकियोलाइटिस रादर देन अ केस ऑफ द एस्थमा. सही है. और ये जो वीजिंग आ रही है लेस देन 2 years ऑफ एज है, उसमें मोर लाइकली जो है वो आपकी एयरवेज में RSV वायरस ने इन्फेक्ट किया हुआ होता है. तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं. अगर उसकी सैचुरेशन आपने चेक की, अगर उसकी सैचुरेशन जो है वो लेस देन 90 है, तो आप उसको ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे. फिर अगर बच्चे को जो है बच्चा फीड नहीं कर पा रहा है, तो यू आर गोइंग टू गिव देम द NG फीड, या फिर आप उसको IV फ्लूइड्स लगाएंगे. फिर अगर उसके बाद बच्चा जो है उसकी आपको लग रहा है कि वीज कम नहीं हो रही है, यू आर गोइंग टू नेबुलाइज द चाइल्ड विद नॉर्मल सेलाइन, या फिर आप उसको नेजल सेलाइन ड्रॉप्स दे सकते हैं जो कि ऑप्टिविरिन के नाम से हमारी मार्केट में अवेलेबल होते हैं. सही है. अच्छा, अब फिर उसके बाद क्या होगा? हमें यहाँ पे ये बात समझने की जरूरत है कि नॉट एवरी केस दैट प्रेजेंट विद द फास्टर ब्रीदिंग वुड बी क्लासिफाइड एज नमूनिया. कि नमूनिया हम तब क्लासिफाई करेंगे जब बच्चे को हाई ग्रेड फीवर अलॉन्ग फास्टर ब्रीदिंग रेट हो रहा होगा. सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर.